अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको नोटबुक में डायग्राम डालना बताएंगे कुर्ती का। तो जो बिगिनर्स रहते हैं उनको आसानी से इस तरह से डायग्राम डालने से कटिंग भी इजी से समझ में आएगी। जो बिगिनर्स है तो आपको इस तरह से एक नोटबुक लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने एक नोटबुक ली है। अभी हम इस पे यहाँ पे देखिए इस डायग्राम डालने के लिए एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, एकदम छोटा छोटा जो रहता है तो ये सेंटीमीटर रहता है। जो इधर रहता है जो बड़ा बड़ा रहता है तो वो इंचेस रहता है। तो ये जो सेंटीमीटर रहता है तो पहले आपको सेंटीमीटर से ही आपको ट्राई करना है। आपको सिलाई के लिए इस तरह का टेप भी ज़रूरी है, इंच टेप, जो कि इंच से हम अपनी कुर्ती कटिंग करते हैं तो अपने इंच टेप से ही कटिंग करते हैं इसको। चलिए अभी हम इस पे नोटबुक पे अपनी कुर्ती का मेजरमेंट लगाएंगे। तो 4 से या 5 साल की बच्ची का हम यहाँ पे मेजरमेंट बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बच्ची का मेजरमेंट जो लंबाई रहती है ऊपर से जो हमारा शोल्डर से घुटने तक की लंबाई, तो हमारी यहाँ पे लंबाई है 20 इंचेस। ये ध्यान में रहना है कि ज़ीरो से जो रहता है, अक्सर लोग ये गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे एकदम ध्यान से समझने का है। यहाँ पे देखिए ये जो ज़ीरो रहता है, जो ज़ीरो यहाँ से आपको लेना है मेजरमेंट। यहाँ से लेना नहीं है, जो आखिरी जो स्केल का एंडिंग है तो यहाँ से नहीं लेना है, क्योंकि हमारा मेजरमेंट में ख़राबी आएगी वरना। तो अक्सर लोग यही गलती करते हैं। तो हम यहाँ पे ज़ीरो से शुरू करेंगे, ये देख सकते हैं। तो ज़ीरो से हमने यहाँ पे इस तरह से कुर्ती की लंबाई ले रहे हैं 20 इंचेस। यहाँ पे देखिए 20 इंचेस पे हमने यहाँ पे मार्क किया। तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, तो 22 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 22 है। जो सेंटीमीटर है तो वहीं से आपको लेना है। तो 22 पे करेक्ट, आपको 22 पे ही यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको देखना है। 22 पे ही आपका मार्क आना है। यहाँ पे इस तरह से मैंने 22 पे एक मार्क किया है। अभी देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो अपना शोल्डर आता है, तो ये जो बच्ची का शोल्डर है ये 4.5 में ले रही हूँ। 4.5 किस तरह से लेना है, जिसको सिलाई आती है वो तो इजी से ले सकते हैं, जिनको सिलाई नहीं आती 4.5 कैसे लेना है ये देखिए। जो ज़ीरो रहता है, ज़ीरो से 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे जो 4 से ये जो 5 का सेंटर जो रहता है, यहाँ पे जो बड़ी लंबी जो लकीर है तो ये 4.5 यहाँ पे हो जाएगा। 4 के बाजू जो लंबी बड़ी लकीर है तो ये यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4.5, तो 4.5 हो जाएगा। तो 5 के और 4 के जो बीच में लकीर है वो आधी है वो। तो इस तरह से आपको 4.5 पे यहाँ पे रखना है। ये देखिए स्केल इस तरह से रखना है। यहाँ पे जो एंडिंग का ऊपर का जो मार्क है तो यहाँ पे 4.5 पे करेक्ट आपको इस तरह से स्केल रखना है। और यहाँ पे जो ज़ीरो है तो यहीं पे आपको इसको एंडिंग करना है। तो ये हो गया हमारा 4.5 इंच। अब हम यहाँ पे बगल लेंगे, यहीं से शुरू करना है बगल को। ये देखिए पहले हमने लंबाई ली, फिर इसका शोल्डर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे जो ज़ीरो रहता है स्केल का, जो ज़ीरो से फिर हम यहाँ पे ज़ीरो को इस पे यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे। अच्छे से आपको देखेंगे, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने 4.5 पे मार्क किया है। 4.5 यहाँ देखिए, ज़ीरो से यहाँ पे 4.5 तक हमने मार्क किया है इसको। यहाँ पे हम लिख लेंगे 4.5। अभी देखिए जो लंबाई हो गई, शोल्डर हो गया, और ये हो गया हमारा आर्म होल, जो हमारा बगल का है, बगल हो गया। अभी हमारा चेस्ट आएगा यहाँ पे। ये देखिए ज़ीरो से हमको चेस्ट लेना है। छोटी बेबी का जब हम ये 4 ईयर या 5 ईयर गर्ल का हम बना रहे हैं तो 6 से 7, 7.5 तक के बीच में ही अपना चेस्ट रहेगा। 8 इंच लेना नहीं है, 8 इंच बहुत हो जाएगा, क्योंकि इतनी अगर बेबी हेल्दी है तो भी उतना चौड़ा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 6.5 ले रहे हैं। अगर आपकी बेबी दुबली पतली है तो आप 6 पर भी मार्क लगा सकते हैं, या 6.5 पर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6.5 पे एक मार्क किया है। तो स्केल से हम 6.5 यहाँ पे ले लिए हैं। जो हमारा चेस्ट का पार्ट आएगा ये 6.5 पे हमने इस तरह से मार्क किया है। ये देखिए जहाँ पे ये बगल ख़त्म हो रहा है तो यहीं पे हमने 6.5 लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से फिर शोल्डर के पास से हम स्केल डालेंगे।
ये हमारी कमर की लंबाई होगी, जो हमारी वेस्ट की लंबाई होती है कमर की लंबाई। तो कमर की लंबाई हम लिए हैं 8 इंचेस। यहाँ पे देख सकते हैं 8 पे हमने एक डॉट लगाया है, ओनली एक डॉट लगाना है आपको, ऊपर से एक डॉट लगाना है बस 8 पे। तो अब यहाँ पे जो डॉट लगाया है यहीं पे हम अपना कमर का हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 6.5 लिया था चेस्ट का पार्ट, तो हमारी कमर थोड़ी कम रहेगी उससे, चेस्ट से जो हमारा ऊपर चेस्ट रहता है, चेस्ट से कमर कम रहती है। तो हम यहाँ पे 6 लेंगे, यहाँ पे 6.5 लिया था, तो यहाँ पे 6 इंच का हम एक मार्क लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे एक मार्क किया है। तो अब इस मार्क से इस मार्क को पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से मिलाना है, स्केल रख के। आपको इस तरह नहीं रखना है स्केल। यहाँ पे देखिएगा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह से अच्छे से इसको इस तरह से मिलाना है। अब हम लेंगे ऊपर से हिप का पार्ट। यहाँ पे देखिए 0 को हम यहाँ पे शोल्डर के पास लगाएंगे। अब हम अपनी हिप लेंगे, जो अपने बेबी की हिप, जो चौक का एरिया रहता है, जो साइड का जो चौक रहता है, साइड स्लाइड, तो उसका जो एरिया रहता है वो कहाँ तक आपकी बेबी का पहनाना पसंद करेंगे आप, या तो आपकी बेबी का हाइट के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 12 पे एक मार्क किया है, और यहाँ पे जब हम यहाँ पे एक डॉट लगा लिया है 12 पे, अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे हिप की। अक्सर कोई अगर पतला रहता है, बेबी हो या बड़े या छोटे जो भी हो, अगर कोई दुबले पतले रहते हैं तो उनका चेस्ट भी और हिप भी सेम रहता है, कमर थोड़ी कम रहती है, हिप और चेस्ट सेम रहता है। अगर कोई पर्सनालिटी ज़्यादा है बेबी की, या चाहे बड़े हैं जो भी हो, चेस्ट से हिप ज़्यादा रहता है, किसी का टमी एरिया ज़्यादा रहता है तो किसी का चेस्ट एरिया ज़्यादा रहता है। तो ये ध्यान में रखना है, अपने हिसाब से, अपने बेबी के या अपने बड़ों के अपने हिसाब से रखना रहता है। जो तो पतली बेबी के लिए देखिए सेम ही रहेगा, चेस्ट भी और हिप भी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ½ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 7 इंचेस पे हम मार्क कर रहे हैं। या आप स्ट्रेट पहनाना चाह रहे हैं, अगर आपकी बेबी पतली है तो आप यहाँ पे जो 6.5 लिया था चेस्ट में, तो हिप में भी 6.5 ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 लिया है, तो 7 पे यहाँ पे जो इस तरह से जो मार्क आया है, तो इसको अब हम इससे इसको मिलाएंगे। तो इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना है आपको, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट ले लेना है। अगर आप इधर उधर करेंगे स्केल तो ये मेजर ख़राब हो जाएगा। अभी देखिए ये सब हो गया। अभी नीचे का जो दामन रहता है, यहाँ पे दामन, नीचे का जो दामन रहता है, अब हम उसको लेंगे। यहाँ पे जो हमने 7 लिया है, तो नीचे भी हमने दामन 7 ही लेना है। अगर आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा दामन, क्योंकि छोटी बेबी का है ये। तो 7 पे ही हमने मार्क किया है। इस तरह से अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1.5 इंच पे यहाँ पे इस तरह से मार्क लगाएंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। 1.5 इंच, जो ये तो हमारा फिटिंग का मार्किंग हो गया है। तो यहाँ पे हमें जो कटिंग का एरिया चाहिए, अब हम कटिंग के लिए जो मार्जिन रहता है, मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए दोनों, यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसको इससे मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे हिप में 1 इंच लेंगे, और नीचे दामन में भी 1 इंच लेंगे। आप चाहे तो 1 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 इंच ही काफ़ी हो जाएगा चौक बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, और नीचे भी दामन में भी 1 इंच इस तरह से लेना है। अब हम इस सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट टू पॉइंट सेम मिलाना है आपको इस तरह से। इसी तरह से आप अपने बुक पर डायग्राम बना के रख सकते हैं। फ्यूचर में भी आपको जब अगर आप भूल भी जाएं तो इस तरह की डायग्राम आपको काम आएंगे। ये देखिए इस तरह से ये कुर्ती का हो गया है। अभी यहाँ हम बगल लिए थे, तो इस तरह से चौक नहीं कट करते हैं। तो यहाँ पे जो 4.5 हमने लिया था बगल का हिस्सा, तो इसका हम हाफ़ करेंगे। जो 4.5 का हाफ़ होगा 2.25। तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट पे हम इस तरह से लगाएंगे। 2.25 पे हम यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। इस तरह से डॉट लगा लेना है। डॉट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए जो कॉर्नर है, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में स्केल रखेंगे। आप इसी तरह से सेम रखते जाएं, आप अपनी कुर्ती को आराम से कट कर पाएंगे। चाहे बड़ी हो या छोटी कुर्ती, इसी प्रोसेस से आप कटिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, अब जो ये डॉट लगाए थे हम, इस तरह से इसको हल्के हल्के हम इस तरह से डॉट्स लगाते हुए इस तरह से मिलाना है। ये देखिए, इस तरह से हल्के से इस तरह से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से ये शेप बन के रेडी हो गया है। अभी हम अपना नेक लेंगे। यहाँ पे हमारी नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचेस, नेक की लंबाई लेंगे 3 इंचेस। ये देखिए इस तरह से हम इसको बॉक्स के टाइप बना लेंगे। तो यहाँ पे विड्थ हमने जो नेक की चौड़ाई हमने ली है 2 इंचेस ली है, जो लंबाई हमने ली है 3 इंचेस ली है। तो आप इसी तरह से आपको कुर्ती का मेजरमेंट आप डायग्राम बना के रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे भी हम 1 इंच इस तरह से लेंगे। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर पे भी 1 इंच इस तरह से मार्किंग लगाना है। यहाँ पे भी आप इसी तरह से राउंड कर सकते हैं अपने नेक को। ये देखिए, अगर आपको राउंड नेक बनाना है तो इस तरह करना है, वरना आप कोई भी किसी भी ये शेप में आप नेक बना सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से अपनी कुर्ती की जो डायग्राम होता है तो इसी तरह से डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम जो हम मेन लेंथ लिए थे 20 इंचेस लिए थे, 2 इंच हमने ऐड किया था तो 22 हो गया यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको डायग्राम डाल के रखना है। अब यहाँ पे भी इसी तरह से यहाँ पे लिखना है जो लेंथ हमने ली थी। ये देखिए, लेंथ का हम हाफ करके यल डालेंगे। तो हमने लेंथ ली थी 20 इंचेस, ये देख सकते हैं 20 इंचेस। जो शोल्डर हमने लिया है 4.5, तो ये जब फोल्ड करेंगे तो 4.5 हो गया। तो जब ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंच का शोल्डर होगा। तो ये शोल्डर कितना है, ये 9 इंच है। तो हमने यहाँ पे हाफ करके 4.5 इंच का शोल्डर लिया है। अभी जो हमने बगल लिया है ये तो इतना ही रहेगा, क्योंकि ये फोल्ड नहीं होगा, उतना ही लंबा रहेगा। जो बगल का एरिया रहेगा, जो आर्म होल रहेगा, वो देखिए, ये देखिए 4.5 इंचेस है। ये देखिए, अभी यहाँ पे जो चेस्ट है यहाँ पे 6.5 लिए हैं, तो ये 4 फोल्ड करने के बाद 6.5। जब हम इस तरह से ये ओपन करेंगे कुर्ती तो 6.5 और 6.5 का डबल कितना होगा, 13 इंचेस। तो हमारा चेस्ट आएगा, चेस्ट है 13। तो हमने 13 को हाफ करके यहाँ पे 6.5 इंच कर दिया है। तो अभी देखिए, ऊपर से हमने इसकी लंबाई ली थी 8 इंचेस। ये देखिए इस तरह से आपको देखना है, 8 इंचेस हमने कमर की लंबाई ली थी। तो वेस्ट लेंथ इसको बोलते हैं, वेस्ट लेंथ हमने लिए थे 8 इंचेस। तो ये हमारा फोल्ड नहीं होगा, जो लेंथ है वो फोल्ड नहीं होगा। मेन लेंथ फोल्ड नहीं होगा, बगल का लेंथ फोल्ड नहीं होगा, कमर की लंबाई फोल्ड नहीं होगी, हिप की लंबाई फोल्ड नहीं होगी, बाकी का सब, ये जो शोल्डर है फोल्ड होगा, चेस्ट का पार्ट फोल्ड होगा, जो कमर की चौड़ाई है ये भी फोल्ड करके हमने यहाँ पे 6.5 इंच हम चेस्ट का लिए थे। तो यहाँ पे हम कितना लिए थे, 6 इंचेस। तो हमने वेस्ट की चौड़ाई, जो कमर की हम चौड़ाई लिए थे 6, तो 6 का डबल कितना हो गया, 12। तो वेस्ट की जो चौड़ाई थी हमारी 12 इंचेस थी, तो हमने इसका हाफ करके डाला था यहाँ पे 6 इंचेस। अभी देखिए, ये हिप की लंबाई ली थी हमने 12 इंचेस। हिप की लेंथ इस तरह से लिखना है, हिप की लेंथ 12। हिप की चौड़ाई, जो हिप की चौड़ाई है यहाँ पे 7 है, तो 7 का डबल जो हमने हाफ करके डाला था, तो 7 का डबल होगा 14 इंचेस, 14 इंचेस होगा। तो 14 इंचेस को हमने हाफ करके 7 इंचेस डाला था। अब ये जो दामन है नीचे का, हमने ये भी 7 इंचेस लिया था। तो यहाँ पे भी जो 7 का डबल होगा 14 इंचेस। ये दामन नीचे का आएगा 14 इंचेस, तो इसका भी हमने हाफ करके 7 ही डाला था। और यहाँ पे ये 1 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं। तो इस तरह से आपको इसी तरह से लिखना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से लिखे हैं। ये लंबाई हो गई, ये शोल्डर, बगल, चेस्ट, वेस्ट लेंथ, वेस्ट चौड़ाई, हिप लेंथ, हिप चौड़ाई, दामन, और गले का फ्रंट नेक 2 इंचेस हमने लिया है विड्थ, और हमें लंबाई ली है हमने 3 इंचेस। तो फ्रंट और बैक सेम रहेगा। अगर आप चाहे तो हुक भी लगा सकते हैं, या अगर आप डीप नेक पहना सकते हैं तो आप वो भी पहना सकते हैं, या जिप भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये डायग्राम कंप्लीट होता है। आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।